बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये लास्ट पार्ट नंबर 6 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं असहाबे कहफ और याजूज माजूज। आवाज ताशा, मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। पेशकश बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 या फिर कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये किताब 119 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं लास्ट पार्ट नंबर 6 सफ़ा नंबर 92 से। कुरान मजीद में है सूरह अंबिया आयत नंबर 96। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज सद्दे ज़ुल्करनैन की कैद से खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए चले आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर एक महफूज जगह पर चले जाएंगे और याजूज माजूज के अजाब से निजात की दुआएं मांगेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन पर वबा आएगी और याजूज मजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा हो जाएगा, जिसके बायस सुबह तक सब मर जाएंगे। जमीन पर बालिश्त पर जगह उनकी लाशों से खाली न रहेगी। उनकी लाशों की गंदगी और सरांग से दिमाग फटेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला कुछ परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा और जमीन आईने की तरह साफ हो जाएगी। ये तमाम तफसीर कुतुबे अहादीस से माहूज है। याजूज माजूज। कुरान मजीद ने याजूज और माजूज का 2 जगह जिक्र किया है। एक तो यहाँ है, दूसरा सूरह अंबिया में है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। याजूज और माजूज का नाम सबसे पहले अहदे अतीक में आया है। हज़क़याल नबी की किताब में, जिन्हें बख्त नसर अपने आखिरी हमला बैतुल मुकद्दस में गिरफ्तार करके बाबर ले गया था और जो साइरस के ज़हूर तक जिंदा रहे, ये पेशन गोई मिलती है। और खुदावंद का कलाम मुझ तक पहुंचा। उसने कहा, ए आदमजात, तू जूज की तरफ अपना मुंह करके उसके बरखिलाफ नबूवत कर, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रूस, ससक और तोबाल का सरदार है। खुदावंद यहूदा यूं कहता है कि मैं तेरा मुखालिफ हूं, मैं तुझे फिरा दूंगा, तेरे जबड़ों में बंसियां मारूंगा, तेरे सारे लश्कर और घोड़ों और सवारों को जो जंगी पोशाक पहने, जो पहरियां और सपर लिए हुए हैं और सब शमशीर बकफ हैं, खींच निकालूंगा। और मैं उसके साथ फारिस कोश और फौद को भी खींच निकालूंगा, जो सपर लिए हुए और खुद पहने होंगे। नीस जुमर और शुमाल बैत के इतराफ के बाशिंदगान, तजरमा और उनका सारा लश्कर। उसके बाद दूर तक तफसीलात चली गई हैं और 4 बातें हसूसियत के साथ की गई हैं। एक ये कि जूज शुमाल की तरफ से आएगा ताकि लूटमाट करे। दूसरी ये कि माजूज पर और उन पर जो जजीरों में सुकूनत रखते हैं तबाही आएगी। तीसरी ये कि जो लोग इसराइल के शहरों में बसने वाले हैं वो भी माजूज के मुकाबले में हिस्सा लेंगे और उनके बेशुमार हथियार उनके हाथ आएंगे। चौथी ये कि माजूज की तबाही का गोरस्तान मुसाफिरों की वादी में बनेगा जो समुंदर के पूरब में है। उनकी लाशें अरसा तक वहां पड़ी रहेंगी। लोग इन्हें गाड़ते रहेंगे ताकि रह गुजर साफ हो जाए। ये वाज़िह रहे कि इस पेशन गोई से पहले साइरस का ज़हूर और यहूदियों की आजादी और खुशहाली की पेशन गोइयां बयान की जा चुकी हैं और इस पेशन गोई का कोई महल ठीक इस मकाशफा के बाद है जिसमें हज़क़याल नबी ने बनी इसराइल की सूखी हड्डियों को जिंदा होते देखा था और जिसे कुरान ने भी सूरह बकरा की आयत औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय हावियतु अला उरूशिहा में बयान किया है। पर जरूरी है कि जूज और माजूज का मामला भी उसी जमाने के लगभग पेश आने वाला हो, यानी साइरस के जमाने में। और ये साइरस के ज़ुल्करनैन होने का एक मजीद सबूत है, क्योंकि कुरान साफ कह रहा है
कि उसी ने याजूज और माजूज के हमलों की रोकथाम के लिए एक सद तामीर की थी। अहद अतीक के बाद ये नाम हमें मकाशफात यूहन्ना में भी मिलता है, जिसमें बयान किया गया है कि जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो इन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी याजूज और माजूज को गुमराह करने और लड़ाने के लिए जमा करने निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। वो तमाम जमीन की वसतों पर चढ़ जाएगा। गाग और मेगाग। याजूज और मजूज के लिए यूरोप की जबानों में गाग और मेगाग नाम मशहूर हो गए हैं और शारहीन तौरात कहते हैं कि ये नाम सबसे पहले तौरात के तर्जुमा सबीना में इख्तियार किए गए थे। लेकिन क्या इसलिए इख्तियार किए गए थे कि जूज और माजूज का यूनानी तलफ़ुज़ यही हो सकता था, या खुद यूनानी में भी पहले ये नाम मौजूद थे? इस बारे में शारहीन की राहें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज्यादा कभी बात यही मालूम होती है कि ये दोनों नाम इसी तरह या उसके करीब करीब यूनानियों में भी मशहूर थे। अब सवाल ये है कि ये कौन कौम थी? तमाम तारीखी कराइन मुत्तफिक तौर पर शहादत दे रहे हैं कि इससे मकसूद सिर्फ एक ही कौम हो सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। यानी शमाल मशरकी मैदानों के वो वहशी मगर ताकतवर कबाइल जिनका सैलाब कबल अज तारीख अहद से लेकर 9वीं सदी मसीही तक बराबर मगरिब की तरफ उमड़ता रहा, जिनके मशरकी हमलों की रोकथाम के लिए चीनियों को सैकड़ों मील लंबी दीवार बनानी पड़ी थी, जिनके मुख्तलिफ शाहें तारीख में मुख्तलिफ नामों से पुकारी गई हैं और जिनका आखिरी कबीला यूरोप में मैगो के नाम से रोशनास हुआ और एशिया में तारतारियों के नाम से इसी कौम की एक शाख थी, जिसे यूनानियों ने सैथीन के नाम से पुकारा है और इसी के हमलों की रोकथाम के लिए साइरस ने सद तामीर की थी। मंगोलिया। शिमाल मशरिक के इस इलाके का बड़ा हिस्सा मंगोलिया कहलाता है, लेकिन मंगोल की लफ्ज की इब्तिदा शक्ल क्या थी? इसके लिए जब हम चीन के तारीखी मसादर की तरफ रुजू करते हैं, और हमें इस तरफ रुजू होना चाहिए क्योंकि वो मंगोलिया के हमसाए में है, तो मालूम होता है कि कदीम नाग मौग था। यकीनन यही मौग है जो 600 बरस पहले मसीह यूनानियों में मैग और मेगाग पुकारा जाता होगा, और यही इब्रानी में माजूज हो गया। चीन की तारीख में हमें इस इलाके के एक और कबीले का भी जिक्र मिलता है जो युआची के नाम से पुकारा जाता था। यही युआची है जिसे मुख्तलिफ कौमों के महारज और तलफ़ुज़ से गुजरकर कोई ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली थी कि इब्रानी में याजूज हो गया। इस अमर की वजाहत के लिए जरूरी है कि इन नताइज पर एक इजमाली नजर डाल ली जाए जो मुख्तलिफ कौमों की नस्ली, जोग्राफियाई और लग़वी अलाइक की बहस और तनकीब से पैदा हुए हैं और जो मौजूदा जमाने में तारीख़ अक़वाम के तयशुदा मुबादियात हैं। कुरा अर्ज की बुलंद सतह का वो हिस्सा जो शिमाल मशरिक में वाक़या है और जिसे आजकल मंगोलिया और चीनी तुर्कस्तान के नाम से पुकारा जाता है, तारीख कदीम की बेशुमार कौमों का इब्तदाई गहवारा रह चुका है। ये नस्ल इंसानी का एक ऐसा सरचश्मा था जहाँ पानी बराबर उबलता और जमा होता रहता, और जब बहुत बढ़ जाता तो मशरिक और मगरिब की तरफ उमड़ना चाहता। उसके मशरिक में चीन था, मगरिब और जुनूब में मगरबी और जनूबी एशिया, और शुमाल मगरिब में यूरोप। चनाचे यकी बाद दीगरे कौमों और कबीलों के सैलाब उमड़ते रहे। कुछ वस्ती एशिया में आबाद हो गए, कुछ आगे बढ़े और शुमाली यूरोप तक पहुंच गए। कुछ वस्ती एशिया से नीचे उतर गए और जुनूब मगरबी एशिया पर काबिज हो गए। ये कबाइल जो उस इलाके से निकलते थे, मुख्तलिफ मुल्कों में बसकर वहां की खसूसियात इख्तियार कर लेते थे और रफ्ता रफ्ता एक मुकामी कौम बन जाते थे, लेकिन उनका वतनी सरचश्मा अपनी असली हालत पर बाकी रहता। यहाँ तक कि फिर कबाइल का एक नया सैलाब उठता और किसी नए इलाके में पहुंचकर नई मुकामी कौमियत की तहलीक कर देता। ये इलाका सदियों तक अपनी असली वहशियाना हालत पर बाकी रहा, लेकिन जो कबाइल यहाँ से निकलकर मुख्तलिफ मुल्कों में बसते गए, उन्होंने मुकामी खसूसियात इख्तियार करके तहजीब और तमद्दुन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चंद सदियों के बाद उनकी हालत इस दर्जा मुख्तलिफ हो गई कि उनमें और उनके कदीम हम वतनों में कोई बात भी मुश्तरक या बाकी नहीं रही। वो अब मुहज़्ज़ब हो रहे हैं।
ये बदस्तूर वहशी थे। वो तहजीब के सनाई हथियारों से लड़ते थे। ये वहशत की कुदरती हमजियत और दरिंदगी है। इनमें ज़राअत, सनात और ज़हनी तरक्की की मुख्तलिफ शाखें उभर रही थी। वो उन सबसे नाआशना थे। सर्द इलाका की सहराई जिंदगी और वहशियाना हसाइल की हशूनत ने इन्हें वक्त की शाइस्ता अक़वाम के लिए एक खौफनाक हस्ती बना दिया था। कबल इसके कि तारीखी अहद सुबह तलू हो, शुमाल मगरबी कबाइल की ये महाजरत शुरू हो चुकी थी और इसका सिलसिला तारीखी अहद में भी बदस्तूर जारी रहा। इन्हीं कबाइल का एक इब्तदाई गिरोह वो था जो आर्यन नस्ल के नाम से पुकारा गया है। इसका एक हिस्सा वस्ती एशिया से यूरोप की तरफ बढ़ गया है, एक नीचे उतरकर पंजाब में आबाद हो गया, एक मगरिब की तरफ बढ़ा और फारस और मेडिया और अनातोलिया में बस गया। इसे अब इंडो यूरोपियन आर्या के नाम से शनाख्त किया जाता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान और यूरोप दोनों की आर्याई अकवाम के मोर से आला थे। इनका जो हिस्सा शुमाली हिंद में बस गया उसे अपना नस्ली हताब बराबर याद रखा और अपने को आर्यावर्त कहता रहा। जो फारस और मेडिया में बसा उसने अपनी इब्तदाई क़यामगाह को एरेनिया के नाम से मौसूम किया, जिसे ओम्स्ता में एरियाना वेगो कहा जाता है, और यही एरियाना ईरान हो गया। जो कबाइल अनातोलिया तक पहुंच गए थे वो गालिबन हिटिटी के नाम से पुकारे गए, जिन्हें तौरात की किताब पैदाइश में खत्ता कहा गया है, और मिस्र के कदीम नोश्तों में हतती पाया जाता है। जो कबाइल यूरोप में पहुंचे वो गोत, फ्रांक, अलमान, ओंडाल, ट्योटान और खन के नाम से मशहूर हुए, और इन्हीं की एक वसी शाख वो थी जो बहरे अस्वद से लेकर दरिया डेनवर्ब की बालाई वादी तक फैल गई और सीठेन के नाम से पुकारी गई। वस्ती एशिया के मशरकी कबाइल में जो बलख पर ताख्तो ताराज करते रहते थे सीठेन ही तस्लीम किए गए हैं, और खुदारा ने अपने कतबा अस्तहर में इन्हें इसी नाम से पुकारा है। इन कबाइल की जो तीन शाहें शुमाली हिंद, अनातोलिया यानी एशियाई कोचक और ईरान में बस गई थी, उन्हें ऐसा माहौल मिला जो ज़राअत के लिए मौजू था। इसीलिए बहुत जल्द उन्होंने ज़राअती जिंदगी इख्तियार कर ली और फिर तहजीब व हजारत की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जो शाहें यूरोप की तरफ बढ़ी उन्हें ऐसा कुदरती माहौल मुयस्सर नहीं आया, इसलिए सहराई जिंदगी की तमाम खसूसियात इनमें बदस्तूर बाकी रहीं और सदियों तक मुतगय्यर न हुई। अब गोया इन कबाइल की तीन हालतें हो गई थी। अव्वलन मंगोलिया के असली बाशिंदे जो यककलम वहशी और सहराई थे और उनकी ये हालत बगैर किसी तगय्युर के कायम रही। सानियन बहरे अस्वद के शुमाली साहिल और शुमाली यूरोप के कबाइल जो गो अपने असली से अलग हो गए थे, लेकिन उनकी वहशियाना खसूसियात नहीं बदली थी। सालिसन हिंदुस्तान, ईरान, अनातोलिया के कबल जो बदतरीन शोहरत और खजारत में तरक्की करने लगे और फिर आगे चलकर तीन कदीम तहजीबों के बानी हुए। याजूज मजूज का इतलाक तकरीबन 700 कबल मसीह से लेकर 5वीं सदी मसीही तक। याजूज और मजूज या गवाग और मेगग का इतलाक पहली दो किस्मों पर होता रहा। पहली पर इसलिए कि कौमियत और मकाम के लिहाज से वही याजूज और माजूज थी, दूसरी पर इसलिए कि गो अपने मौला और मकाम से अलग हो चुकी थी, लेकिन अपनी वहशियाना खसूसियात में बिल्कुल मुतगय्यर नहीं हुई थी। तीसरी किस्म चूंकि यक कलम मुनकलब हो चुकी थी, इसलिए अब वो याजूज मजूज नहीं रही थी, बल्कि खुद याजूज की गारत गरियों का निशाना बन गई थी। अलबत्ता जब 5वीं सदी मसीही में यूरोप के कबाइल की हालत भी मुनकलिब होना शुरू हो गई और मसीहियत इख्तियार करके तहजीब व हसारत की तरफ बढ़ने लगे, तो कौमों के हाफजे से इनका नाम भी उतर गया और याजूज मजूज का इतला सिर्फ इसी खित्ते में सिमट आया जहां से फैलना शुरू हुआ था। यानी सिर्फ मंगोलिया के सहरानवर्त कबाइल ही याजूज और माजूज समझे जाने लगे। चुनांचे कुरान ने सूरह अंबिया में इनके जिस खरूज की खबर दी है वो मंगोलिया के तारतारियों का आखिरी खरूज था। यूरोप की तमाम मौजूदा कौमें
लातीनी नस्ल मुस्तस्ना कर देने के बाद बराह रास्त इन्हीं कबाइल की नस्ल से हैं, जैसे कि मालूम और मुसल्लम है। इस मौके पर यह बात याद रखनी चाहिए कि नस्ल इंसानी ने अक्सर हालतों में पहले सहरा नवर्ती और हाना बदोशी की जिंदगी बसर की है, फिर तोतन और अकामत गुज़ीनी कबाइल के गिरोह। मईशत की ये दोनों हालतें इस दर्जा मुख्तलिफ थी कि एक ही नस्ल के दो कबीलों में से एक कबीला अगर सहरा नवर्त रहता तो दूसरा अकामत गजी हो जाता, तो चंद सदियों के बाद न सिर्फ एक दूसरे से अजनबी हो जाते थे बल्कि मुतजाद किस्म की महलूक बन जाते थे। सहरा नवर्त कबाइल को गजा के लिए जानवरों के दूध और शिकार के गोश्त पर एतमाद करना पड़ता था। अकामत गजी कबाइल को अनाज पर, वो घोड़ों की बरहना पीठ पर जिंदगी बसर करते। ये खेतों में और मकानों की चार दीवारी में इनकी जिंदगी का माहौल सहरायत थी और उनका माहौल शहरियत। इनको नशोनुमा के लिए जंग की जरूरत थी और उनको अमन की। इनका जिस्म रोज बरोज ताकतवर और मेहनत पसंद होता जाता था, उनका रोज बरोज कमजोर और राहत पसंद। वो रोज बरोज वहशत और होनहारी में बढ़ते जाते थे और ये रोज बरोज तहजीब और हसारत में। तहजीब और हजारत का लाजमी नतीजा ये था कि जज्बात और हसाइल में लताफत और नरमी पैदा हो। सहरायत और हाना बदोशी का लाजमी नतीजा था कि जज्बात तुंद और हसाइल में वहशत और खशोनत हो। नतीजा ये निकलता कि जो जो अकामत गजी कबाइल शाइस्ता होते जाते, सहरा नवर्त कबाइल की हस्ती उनके लिए हौलनाक और नकाबले मुजाहमत होती जाती। जब कभी दोनों में मुकाबला होता तो शहरी कबाइल देखते कि सहरा नवर्त कबाइल अफरियतों की तरह खौफनाक और दरिंदों की तरह होनहार है, और सहरा नवर्त कबाइल मालूम कर लेते कि इनकी गारत गरियों के लिए शहरी आबादियों से ज्यादा कोई सहल शिकार नहीं। अलबत्ता सहरा नवर्त कबाइल मुतफर्रिक थे और अकामत गुज़ीनी के तरीकों से नाआशना। अकामत गुज़ी कबाइल बाहम मरबूत थे और मईशत के मुनज़्ज़म तरीकों से आशना। इसलिए कुदरती तौर पर सहरा नवर्दों के हमले एक खास हद से आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो खौफनाक दरिंदों की तरह आबादियों पर गिरते और कत्लो गारत करके निकल जाते, लेकिन जमकर टिक नहीं सकते थे और न इलाके फतह कर सकते थे। मगर जब कभी सदियों के बाद उनमें कोई हुक्मरान कायद पैदा हो जाता और वो बहुत सारे कबीलों को मुत्तहिद करके एक फौज की नौयत दे देता, तो फिर कत्लो गारत गली की एक ऐसी मुनज़्ज़म ताकत पैदा हो जाती जो सिर्फ वक्ती हमलों पर ही कामयाब नहीं रहती बल्कि ममलकतों और कौमों पर काबिज हो जाती, और शहरी आबादियों की बड़ी से बड़ी कौमें भी उनकी राह नहीं रोक सकती। तारीख शाहिद है कि सहरा नवर्त और गैर मुतमद्दन अकवाम के मुकाबले में शहरी और मुतमद्दन अकवाम का हमेशा ऐसा ही हाल रहा, यहाँ तक कि इल्म और सनात ने ऐसे हथियार और जंगली वसाइल पैदा कर दिए कि जिनके मुकाबले से गैर मुतमद्दन अकवाम आजिज आ गईं। चुनांचे इन शुमाली मशरकी कबाइल की पूरी तारीख इस हकीकत का अफसाना है। इनके जिन शाहों ने अकामत गुज़ीनी की जिंदगी इख्तियार कर ली थी, वो बिल्कुल एक दूसरी कौम बन गई, और जिन्हें ऐसे हालात मुयस्सर नहीं आए वो बदस्तूर सहरा नवर्त हैं। अकामत गजी कबाइल के लिए सहरा नवर्त के कबाइल सिर्फ अजनबी ही नहीं थे बल्कि खौफनाक भी हो गए थे, क्योंकि उनकी रोज अफसूं शहरियत उनकी सहराई वहशतनाकियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये जब भी मौका पाते करीबो जवार की आबादियां गारत करते, और अगर इन कबाइल का कोई कायद निकल आता तो इनकी गारत गरियां दूर दूर तक भी पहुंच जाती। सदियों तक इनकी हालत ऐसी ही रही। फिर जब चौथी सदी मसीही से इनके अंदर ऐसे कायद पैदा होने लगे जिन्होंने नज़्मो अतात का राज पा लिया था, तो अचानक इनकी ताकत का एक नया दौर शुरू हो गया। चुनाचे हम देखते हैं कि 5वीं सदी में एटला ने, जो हुन कबीले का कायद था, एक अजीम फातिह की हैसियत इख्तियार कर ली और रोमन एम्पायर की दोनों मशरकी और मगरबी ममलिकतों को लर्जा बरअंदाम कर दिया। फिर यही कबाइल हैं जो बिलाहिर इस तरह तमाम यूरोप पर छा गए कि न सिर्फ रोमन एम्पायर को बल्कि रोमी तमद्दन को हमेशा के लिए पामाल कर दिया। चंद सदियों के बाद तारीख ये मंजर फिर दोहराती है। हम देखते हैं कि खुद मंगोलिया में एक नया मंगोल कायद चंगेज खां पैदा हो गया। वो तमाम तातारी कबाइल को अपने मातहत एक कौम बना देता है।
और फिर फतह और तस्हीर का एक ऐसा होलनाक सैलाब उमड़ता है जिसे इस्लामी ममालिक की कोई मुतमद्दन कुव्वत भी न रोक सकी। वस्त एशिया से लेकर इराक तक जो मुल्क उसके सामने आ गया हसो हशाब की तरह बह गया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि यजूज मजूज से मकसूद यही मंगोलियन कौम और उसकी तमाम सहरा नवर्द और वहशी शाहें हैं। अब हम चाहते हैं कि इनके हरूजो ज़हूर की मुख्तलिफ दौर तारीखी तरतीब से मुंजबित कर लें। इस ज़मन में ये वाज़ेह हो जाएगा कि साइरस के जमाने में ये कौम कहाँ थी और क्यों इसे सद तमीर करने की जरूरत पेश आई। इस बारे में तारीख की शहादतों का खुलासा हस्बे ज़ैल है। नंबर 1, पहला दौर तारीखी अहद से पहले का है, जब शुमाल मशरिक से इन कबाइल के इब्तदाई गिरोह निकले और वस्ती एशिया में आबाद हो गए, फिर जनूब और मगरिब में फैलने लगे। इन हरूजो इंशाआब की रफ्तार बहुत ही सुस्त रही होगी और बेशुमार मंजिलें पेश आई होंगी। नंबर 2, दूसरा दौर सुबह तारीख का है, लेकिन रोशनी अभी धुंधली है। अब अकामत गुज़ीनी और सहरा नवर्दी की दो मुख्तलिफ और मुतवाज़ी मईशतों का सुराग लगाया जा सकता है। शुमाली हिंद, ईरान और अनातोलिया के कबाइल अकामत गुज़ीनी की जिंदगी में बदल चुके हैं, मगर वस्ती एशिया से लेकर बहरे अस्वद तक सहरा नवर्द कबाइल के जत्थे फैलते जाते हैं और मशरिक से नए नए कबीलों के इकदाम का सिलसिला बराबर जारी है। ये जमाना तकरीबन 3000 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह तक का तस्वुर करना चाहिए। नंबर 3, तीसरा दौर तारीख की रोशनी में पूरी तरह नुमाया है। ये तकरीबन 1000 साल कबल मसीह से शुरू हो जाता है। अब बहरे हजर और बहरे अस्वद का इलाका एक वहशी और होनहार कौम का मरकज बन चुका है और वो मुख्तलिफ नामों में और मुख्तलिफ जोहतों में नुमाया होती रहती हैं। फिर अचानक तारीख के उफक पर सीथेन कौम का नाम उभरता है। ये वस्त एशिया से लेकर बहरे अस्वद के शुमाली किनारों तक आबाद है और इतराफ व जवान में बराबर हमलावर होती रहती हैं। ये जमाना आशूरी तमद्दन के ज़हूर और बाबल और नैनवा के अरूज का था। और फिर हेरोडोटस की जुबानी हमें मालूम होता है कि अशूरीन की शुमाली सरहद पर सीथेन कबाइल की गारत गरियां बराबर जारी रहीं। ये शुमाली सरहद बहरे हिजर के जनूबी साहिल और आर्मीनिया के सिलसिला को तक पहुंची हुई थी और वो काकेशिया के दर्रे से उतरकर आशूरी आबादियों पर हमलावर होते थे। फिर 630 कबल मसीह में अचानक इनका एक अजीम गिरोह इसी राह में उतरता है और ईरान का तमाम मगरबी हिस्सा पामाल कर देता है। यूनानी मौरख कहते हैं कि आशूरी ममलिकत की तबाही का एक बड़ा बाहिस यही गारतगरी थी। नंबर 4, चौथा दौर 550 कबल मसीह का करार देना चाहिए, जब साइरस का ज़हूर हुआ और फारस और मेडिया की मुत्तहिदा शहनशाही की बुनियाद पड़ी। इस अहद में मगरबी एशिया का तमाम इलाका सीथेन हमलों से महफूज हो जाता है और सदियों तक इनके हमलों की कोई सदा तारीख की समात तक नहीं पहुंचती। इस अहद में सिर्फ 2 मौकों पर इनका जिक्र आता है। पहला साइरस के जमाने में, जब वो फतह बाबल से पहले सीथेन कबाइल के सरहदी हमलों का तदारुक करता है। दूसरा दारा के जमाने में, जब वो बास्फोरस अबूर करके दराए डेनवर्द की वादी में पहुंच जाता है और इन कबाइल को दूर तक भगा देता है। दारा के हमले के बाद उनका दबाव शुमाल यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। नंबर 5, पांचवा दौर तीसरी सदी कबल मसीह का है। इस अहद में मंगोलियन कबाइल का एक नया सैलाब उमड़ता है और पहले चीन की आबादियों पर टूटता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वस्ती एशिया की कदीम शाहरा इख्तियार करता है। चीन की तारीख में इन्हें हियोंगना के नाम से पुकारा गया है और यही नाम आगे चलकर खुन हो गया है। यही जमाना है जब शहनशाह चीन शीन हुआंगटी ने इन हमलों के रोकने के लिए वो अजीमुशान दीवार तामीर की जो दीवार चीन के नाम से मशहूर है और 1500 मील तक चली गई है। इसकी तामीर 214 कबल मसीह में शुरू हुई और बयान किया जाता है कि 10 बरस में खत्म हुई। उसने शुमाल और मगरिब की तरफ से मंगोलियन कबाइल के हमलों की तमाम राहें मसदूद कर दी थीं, इसलिए उनका रुख फिर वस्त एशिया की तरफ मुड़ गया। नंबर 6, छठा दौर तीसरी सदी मसीही का है, जब इन कबाइल ने यूरोप में एक नई करवट ली और बिलाहिर रोमी ममलिकत और रोमी तमद्दन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया।
नंबर 7, सातवां और आखिरी दौर 12वीं सदी मसीही और 6ठी सदी हिजरी का है, जब मंगोलिया में ताजा दम कबाइल की एक बड़ी तादाद फिर तैयार होगी और चंगेज खान ने उन्हें मुत्तहिद करके एक नई फतहमंद ताकत पैदा कर दी। मंदरजा सदर खुलासा से ये बात भी वाज़ेह होगी कि 6ठी सदी कबल मसीह में मगरबी एशिया का तमाम इलाका सीथेन कबाइल के हमलों से गारत हो रहा था और जिस हाथ ने अचानक जाहिर होकर इनके हमले रोक दिए और फिर हमेशा के लिए मगरबी एशिया यककलम महफूज हो गया, वो साइरस का हाथ था। बस यकीनन मंगोलियन नस्ल के यही कबाइल थे जो याजूज मजूज के नाम से पुकारे जाते थे और जुल्करनैन यानी साइरस ने इन्हीं को राह को रोकने के लिए सद तामीर की, जिस तरह 3 सदियों के बाद चीनी मजबूर हुए कि इन्हें रोकने के लिए एक दीवार तामीर करें। अब गौर करो, सीथेन कबाइल के ये हमले किस जानिब से होते थे। हेरोडोटस वगैरह यूनानी मौरख बतलाते हैं कि सिर्फ एक राह से यानी काकेशिया के दर्रे से। यही मकाम सदियों तक दोनों इलाकों के दरमियान में फाटक है। अब अगर साइरस इन हमलों से महफूज होना चाहता है तो क्या इसके लिए जरूरी ना था कि ये फाटक बंद कर दे? कुदरती तौर पर जरूरी था और इसलिए उसने सद तामीर करके ये राह मसदूद कर दी। चूंकि इन हमलों की सिर्फ यही एक राह थी और वो इस तरह बंद कर दी गई, इसलिए याजूजी हमलों का भी एक यककलम खात्मा हो गया। अब फिर हज़कयल नबी की पेशन गोई पर एक नजर डालो। इसमें जूज कोरोश, मसक और तोबाल का सरदार कहा है और ये ठीक ठीक उन्हीं कबाइल के नाम हैं। रोश वही है जिससे रशिया निकला, मसक वही जो मॉस्को हुआ और तोबाल बहरे अस्वद का बालाई इलाका था। फिर कहा है कि मैं तुझे फिर फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में बंसियां मार दूंगा। ये वही वाकया है कि साइरस ने सीथेन कबाइल के मुंह फिरा दिए और सद तामीर करके उन पर उनकी राह रोक दी। फिर कहा है ऐसा मामला वाकया होगा कि इनके तमाम हथियार जला दिए जाएंगे और राहगुजारों की एक वादी में जो समुद्र के पूरब में है इन कौमों का गोरस्तान बनेगा। नीज अरसा तक लोग लाशें गाड़ते रहेंगे ताकि राह साफ करें। ये वो वाकया है जो दारा के हमला यूरोप में पेश आया। दारा की फौज मुमलिकत की तमाम अकवाम से मुरक्कब थी। इसमें यहूदियों की भी एक बड़ी तादाद थी। वो बासफोरस अबूर करके मशरकी यूरोप पहुंच गया और अगरचे यूनानियों की बेवफाई की वजह से उसे वापस होना पड़ा, लेकिन इस लश्कर कशी में बेशुमार सीथेन मारे गए और उनकी कुव्वत अरसे तक के लिए मुजमहिल हो गई। बाकी रही वो पेशन गोइयां तो मकाशफात में मिलती हैं, तो मकाशफात के अक्सर मकामात की तरफ इस मुकाम की कोई भी जमती हुई तफसीर शारहीन अंजील न कर सके। इसमें 1000 बरस की मुद्दत बतलाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुद्दत से मकसूद कौन सी मुद्दत है और कब से शुरू होती है। अगर हजरत मसीह से शुरू होती है तो जाहिर है कि 10वीं सदी मसीह में कोई ऐसा वाकया ज़हूर में नहीं आया। हो सकता है कि 1000 बरस से मकसूद वो मुद्दत हो जो सकूत बाबिल से शुरू होती है, क्योंकि इस मामले से पहले बाबिल की तबाही का जिक्र किया गया है। अगर ऐसा ही है तो फिर कोई बात बन सकती है। बाबिल का सकूत 6ठी सदी कबल मसीह में हुआ है और 4थी सदी मसीह में यूरोप के मंगोलियन कबाइल ने रोमी मुमलिकत पर हमले शुरू कर दिए हैं। बस याजूज मजूज का ये हरूज सकूते बाबिल के 1000 बरस बाद हुआ है। मजूज का जिक्र तौरात की किताब पैदाइश में भी आया है, जहाँ हजरत नूह के 3 लड़कों साम, हाम और याफस से अक़वाम आलम का पैदा होना बयान किया गया है। चुनांचे याफस की निस्बत लिखा है कि उससे जमर, माजूज, मादी, योनान, तोबाल, मसक और तेरास पैदा हुए। इससे भी मालूम होता है कि माजूज से मकसूद मंगोलियन नस्ल है, क्योंकि कदीम मोरहों ने इसी तस्रीह की बना पर इन्हें याफसी नस्ल करार दिया है। इलावा गरी अगर ये सही है कि किताब पैदाइश का मवाद कैदे बाबिल के जमाने में तैयार हुआ है, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि इस जमाने में माजूज और मादियों को हम नस्ल समझा जाता था। ये याद रहे कि अगरचे दुनिया अरसा तक किताब पैदाइश के इस बयान पर मुतमईन रही,
और आमतौर पर तस्लीम कर लिया गया कि तमाम कौमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 लड़कों से ही पैदा हुई हैं। लेकिन अब इसकी इल्मी कदर व कीमत यककलम मुश्तबा हो गई है और इससे कोई भी इस नजर से नहीं देखता जिस नजर से एक तारीखी बयान को देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये एक ऐसा नोश्ता है जिसमें हमें 500 साल कबल मसीह के यहूदी तसव्वुरात नजर आ जाते हैं। बिलाशुबा उनमें एक अंसर इन मुकद्दस रवायतों का भी है जो कवी हाफसा ने महफूज रखी थी, लेकिन साथ ही बाबली और आशूरी रवायतों का भी एक अंसर शामिल हो गया है जो क़याम बाबल की तवील मुद्दत का कुदरती नतीजा था। सद याजूज। अब हमें मालूम करना चाहिए कि साइरस ने जो सद तामीर की थी उसका सही महल क्या था और मौजूदा जमाने के नक्शे में इसे कहाँ ढूंढना चाहिए। बहरे हिर्स के मगरबी साहिल पर एक कदीम शहर दरबंद आबाद है। ये ठीक उसी मकाम पर वाक़ है जहाँ काकेशिया का सिलसिला को खत्म होता है और बहरे हिजर से मिल जाता है। इस मुकाम पर कदीम जमाने से एक अरीजो तवील दीवार मौजूद है जो समुद्र से शुरू होकर तकरीबन 30 मील तक मगरिब में चली जाती है और इस मुकाम तक पहुंच गई है जहां काकेशिया का मशरकी हिस्सा बहुत ज्यादा बुलंद हो गया है। इस तरह इस दीवार ने एक तरफ बहरे हिजर का साहली मुकाम बुलंद कर दिया था, दूसरी तरफ पहाड़ का वो तमाम हिस्सा भी रोक दिया था जो ढलवान होने की वजह से काबिल अबूर हो सकता था। साहिल की तरफ ये दीवार दोहरी है, यानी अगर आजरबाईजान से साहिल होते हुए आगे बढ़े तो पहले एक दीवार मिलती है जो समुद्र से बराबर मगरिब की तरफ चली गई है। इसमें पहले एक दरवाजा था, दरवाजे से जब गुजरते थे तो शहर दरबंद मिलता था। अब ये सूरत बाकी नहीं रही, दरबंद से आगे फिर इसी तरह की एक दीवार मिलती है, लेकिन ये दोहरी दीवार सिर्फ 2 मील तक गई है। उसके बाद अकहरी दीवार का सिलसिला है। दोनों दीवारें जहां जाकर मिलती हैं वहां एक किला है। किले तक पहुंचकर दोनों का दरमियानी फासला 100 गज से ज्यादा नहीं रहता, लेकिन साहिल के पास 500 गज है और इसी 500 गज के अरज में दरबंद आबाद है। इस दोहरी दीवार को ईरानी कदीम से 2-12 कहते हैं, यानी दोहरा सिलसिला। ये कतई है कि ज़ुहूर इस्लाम से पहले सासानी अहद में ये का मुकाम मौजूद था और इसे दरबंद कहा जाता था, यानी बंद दरवाजा, क्योंकि मुकद्दसी, हमदानी, मसौदी, इस्तखरी, याकूत और कजोनी वगैरह तमाम मुसलमान मौर्रखों और जोग्राफिया नवीसों ने इसी नाम से इसका जिक्र किया है और सब लिखते हैं कि सासानी अहद में यह मुकाम शमाली सरहद का सबसे ज्यादा अहम मुकाम था, क्योंकि इसी रात से शुमाल के हमलावर ईरान की तरफ बढ़ सकते थे। ये ईरानी ममलिकत की कुंजी थी, जिसके हाथ ये कुंजी आ जाती वो पूरी ममलिकत का मालिक हो जाता। इसीलिए जरूरी हुआ कि इसकी हिफाजत का इस दर्जा एहतमाम किया जाए। मुसलमानों ने पहली सदी हिजरी में जब ये इलाका फतह किया तो सासानियों की तरह उन्होंने भी इसी मुकाम की अहमियत महसूस की। वो इसे बाबुल अबवाब और अलबाब के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि मुमलिकत के लिए यही मुकाम शिमाली दरवाजा था और ये इन बहुत से दरवाजों में से आखिरी दरवाजा था जो इस दीवार के तूल में बनाए गए थे। बाजों ने इसे बाबुल तुर्क और बाबुल हिजर के नाम से भी पुकारा है, क्योंकि तातारियों और तातारी नस्ल का काकेशियन कबीलों की आमदोरफ्त की राह यही थी। इस मुकाम से जब मगरिब की तरफ काकेशिया के अंदरूनी हिस्सों में और आगे बढ़ते हैं तो एक मुकाम और मिलता है जो दर्रा दारिया के नाम से मशहूर है और मौजूदा जमाने के नक्शे में इसका महल विलाडी क्यूकस और टिफलस के दरमियान दिखाया जाता है। ये काकेशिया के निहायत ही बुलंद हिस्सों में से होकर गुजरा है और दूर तक 2 बुलंद चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ भी कदीम जमाने से एक दीवार मौजूद है और अर्मनी रवायतों में इसे आहनी दरवाजे के नाम से पुकारा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये दीवार किसने तामीर की थी? तमाम अरब मौर्रों का बयान है कि नौशेरवा ने तामीर की थी। चुनांचे मसूदी ने इस दीवार की तामीर की बाज़ तफसीलात भी बयान की है और बाद के तमाम मुसन्निफ से नकल करते आए हैं, लेकिन जब हम कबल अज इस्लाम अहद के तारीखी नोश्तों का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि नौशेरवा के अहद से बहुत पहले यहाँ एक दीवार मौजूद थी और उसने शुमाल से जनूब का रास्ता रोक रखा था। चुनांचे सबसे पहले सदी मसीही में मशहूर इब्रानी मौर्रख
जोसेफस इसका जिक्र करता है। फिर प्रोकोपियस 6वीं सदी मसीही के अवाइल में खुद अपना ऐनी मुशाहदा नकल करता है, क्योंकि 528 मसीही में जब रोमन जनरल बेलिसारियोस ने इस इलाके पर हमला किया तो उसके हमरा था। तो नुशेरवा का जमाना 531 मसीही से 579 मसीही तक था, इसलिए जाहिर है कि ये इस्तेहकामात इसके बनाए हुए नहीं हो सकते। सिकंदर का इंतसाब। अब यहाँ एक और उलझाव पैदा होता है। जोसेफस और प्रोकोपियस दोनों ये रवायत नकल करते हैं कि इन इस्तेहकामात का बानी सिकंदर था। हालांकि सिकंदर की फतूहात का कोई वाकया तारीख की नजर से पोशीदा नहीं और कहीं से भी साबित नहीं होता कि वो इस इलाके में आया हो या यहाँ कोई जंग की हो। जमाना हाल के एक अमेरिकी मौर्रख मिस्टर A.V. विलियम जैक्सन, प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इस इलाके की सियाहत की है और इसके तफसीली हालात अपने सफरनामे में बयान किए हैं और इस मुश्किल का ये हल तजवीज करते हैं कि सिकंदर के किसी जनरल ने ये इस्तेहकामात तामीर किए होंगे। कम से कम दर्रा दारियाल के इस्तेहकामात बाद को सासानी फरमाबरद रवाओं ने इन्हें और ज्यादा वसी और मुकम्मल कर दिया। चूंकि इब्तदाई तामीर सिकंदर के अहद की थी, इसलिए सिकंदर की तरफ से मंसूब हो गई। लेकिन अब सिकंदर के तमाम फौजी अमाल खुद उसके अहद में और खुद उसके साथियों ने कलमबंद कर दिए हैं और उनमें कहीं भी काकेशिया की लड़ाई या काकेशिया के इस्तेहकामात की तामीर इशारा नहीं मिलता। तो फिर क्यों कर मुमकिन है कि इस तरह की तोजीहात काबिल इत्मीनान तस्लीम कर ली जाए? इस तरह के गैर मामूली इस्तेहकामात जब भी तामीर किए जा सकते हैं जबकि अमन और हिफाजत ने इन्हें नागुज़ीर कर दिया हो। लेकिन सिकंदर को अपनी तमाम फतूहात में इस तरह की कोई जरूरत पेश नहीं आई। उसके जमाने में यह इलाका ईरान के कदीम शहनशाही के मातहत था। उसे शाम की राह से ईरान पर हमला किया और फिर वस्त एशिया होता हुआ हिंदुस्तान चला गया। हिंदुस्तान से वापसी पर अभी बाबल में ही था कि इंतकाल कर गया। ऐसी हालत में वो कौन से हालात हो सकते हैं जो काकेशिया के इस्तेहकामात पर उसे मजबूर कर सकते, और अगर पेश आए तो कब? असल ये है कि इस्तेहकामात सिकंदर से 200 बरस पहले साइरस ने तामीर किए थे और दर्रा दारियाल की सद वही सद है जिसका जिक्र कुरान ने किया है। हस्बे ज़ैल वजूदा कराइन से इस राय की तायद भी होती है। अव्वलन, साइरस और सिकंदर की दो बातें तारीख की कतई रोशनी में आ चुकी हैं। साइरस के जमाने में यहाँ से सीथेन कौम के हमले हो रहे थे। सिकंदर के जमाने में कोई हमलावर नहीं था। साइरस के लिए जरूरी था कि ये राह रोके। सिकंदर को कोई ऐसी जरूरत पेश नहीं आई। साइरस की निस्बत हेरोडोटस और ज़ेनोफन की शहादत मौजूद है कि फतह लैडिया के बाद सीथेन कौम के सरहदी हमलों की रोकथाम की। सिकंदर की निस्बत कोई ऐसी शहादत मौजूद नहीं। इन दो बातों के जमा करने से जो तारीखी करीना पैदा होता है वो यही है कि सद्दे साइरस ने तामीर की होगी, न कि सिकंदर के हुक्म से इसके किसी अफसर ने। सानियन, प्रोकोपियस के अलावा दूसरे कदीम मौरखों ने भी इसका जिक्र किया है। मसलन टीसस और लेडस ने, वो हमें बतलाते हैं कि रोमी इसे कापियन पोल्टा के नाम से पुकारते थे, यानी बाब का सेन। लेकिन इस तरफ कोई इशारा नहीं करते कि ये सिकंदर के अहद की तामीर है। सालिसन, एक मस्बत शहादत भी मौजूद है जो साइरस की तरफ जहन मुंतकिल कर देती है। ये अरमनी नोश्तु की शहादत है जिसे कुर्बे महल की वजह से मुकामी शहादत तसव्वुर करना चाहिए। अरमनी जबान में इसका कदीम नाम फाक कुराई और कपान कुराई चला आता है। दोनों नामों का मतलब ये है कि कोर का दर्रा। सवाल ये है कि कोर से मकसूद क्या है? क्या ये गोरिश की बदली हुई शक्ल तो नहीं जो साइरस का असली नाम था, जैसे कि दायरा के कुतबा अस्तखर में पढ़ा जा चुका है? प्रोफेसर जैक्सन इस अरमनी नाम का जिक्र करते हैं, लेकिन वो गोर का तलफ्फुज सोर करते हैं और फिर अरबी के नाम सोल का उसे महसन करार देते हैं। इस तरह लफ्ज की हकीकत गुम हो जाती है। अब एक और सवाल गौर तलब है। जुल्करनैन ने जो सद तामीर की थी
वो दर्रा दारियाल की सद है या दर्रा बंद की दीवार, या दोनों? कुरान में है कि ज़ुल्करनैन दो पहाड़ी दीवारों के दरमियान पहुंचा। उसने आहनी तख्तियों से काम लिया, उनके दरमियान का हिस्सा पाट के बराबर कर दिया, उसे पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया। तामीर की ये तमाम हुसूसियात किसी तरह भी दरबंद की दीवार पर सादिक नहीं आती। ये पत्थर की बड़ी बड़ी सिलों की दीवार है और दो पहाड़ी दीवारों के दरमियान नहीं है, बल्कि समुद्र से पहाड़ के बुलंद हिस्से तक चली गई है। इसमें आहनी तख्तियों और पिघले हुए तांबे का कोई निशान नहीं मिलता। बस ये कतई है कि ज़ुल्करनैन वाली सद का इतलाक इस पर नहीं हो सकता। अलबत्ता दर्रा दारियाल का मुकाम ठीक ठीक कुरान की तस्रीहात के मुताबिक है। ये दो पहाड़ी चोटियों के दरमियान है और जो सद तामीर की गई है उसे दरमियान की राह बिल्कुल मसदूद करती है। चूंकि इसकी तामीर में आहनी सिलों से काम लिया गया था, इसलिए हम देखते हैं कि जॉर्जिया में आहनी दरवाजा का नाम कदीम से मशहूर चला आता है। इसका तर्जुमा तुर्की में दामरकपो मशहूर हो गया। बहरहाल ज़ुल्करनैन की असली सद यही सद है। हो सकता है उसके बाद खुद उसने या उसके जानशीनों ने ये देखकर कि काकेशिया का मशरक़ी ढलवान भी खतरे से हाल ही नहीं, दरबंद की दीवार तामीर कर दी हो और नौशेरवा ने इसे और मजबूत किया हो, या मुमकिन है कि फिल हकीकत नौशेरवा ही की तामीर हो। दीवारें दरबंद की मौजूदा हालत। दरबंद की दोहरी दीवार 1796 ईस्वी तक मौजूद थी, जिसकी तस्वीर एक रूसी सयाह की बनाई हुई एच वाल्ड अपनी किताब कवाकीसस में नकल की है। लेकिन 1904 में जब प्रोफेसर जैक्सन ने इसका मुआयना किया तो गो आसार बाकी थे, लेकिन दीवार गिर चुकी थी। अलबत्ता अकहरी दीवार अक्सर हिस्सों में अब तक बाकी है। मौजूदा जमाने की शारहीन तौरात में भी एक जमात उसी तरफ गई है कि याजूज मजूज से सीथेन को मुराद थी, लेकिन वो हिजकिय्याल की पेशन गोई का मुहम्मल उनका वो हमला करार देते हैं जो हेरोडोटस के कौल के मुताबिक 630 कबल मसीह में हुआ था। लेकिन इस सूरत में ये मुश्किल पैदा हो जाती है कि हिजकिय्याल की किताब बाबल की असेरी के जमाने में लिखी गई है, क्योंकि वो खुद भी बहत नसर के असेरों में से थे और सीथेन हमला इससे बहुत पहले हो चुका था। इस बाब में मजीद तफसीलात के लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया में लफ्ज GOG का मुकाला देखना चाहिए। हमने ज़ुल्करनैन के महबस में पूरी तफसील से काम लिया है, क्योंकि जमाना हाल के मोतरजीन कुरान ने इस मुकाम को सबसे ज्यादा अपने मौनदाना इस्तेहजा का निशाना बनाया है। वो कहते हैं ज़ुल्करनैन की कोई तारीखी असलियत नहीं है, ये महज अरब यहूदियों की कहानी थी जो पैगम्बर इस्लाम ने अपनी खुश इत्तेकादी से सही समझ ली और नकल कर दी। इसलिए जरूरी था कि एक मर्तबा ये मसला इस तरह साफ कर दिया जाए कि शक व तरद्दुद का कोई पहलू बाकी न रहे। इस्तदराक नंबर 1, हमने साइरस के जिस मुजस्मे का ऊपर जिक्र किया है और जिससे कतई तौर पर यह बात साबित हो गई है कि ज़ुल्करनैन उसी का लक़ब था, वो कदीम संग तराशी की सनाइयों का एक निहायत नादिर नमूना है और मौजूदा अहद के तमाम अहले नजर का फैसला है कि यूनानी संग तराशी के नमूनों की सफ में अगर कोई एशियाई नमूना रखा जा सकता है तो वो यही साइरस का मरमरी मुजस्मा है। ये ईरान के कदीम दारुल हुकूमत अस्तखर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़या है। यहाँ दारा ने शाही महल तामीर किया था। अब इसका बकिया सिर्फ चंद मरमरी सतून रह गए हैं। इन्हीं में से एक मुरब्बा सतून पर यह मुजस्मा उभारा गया था। सबसे पहले 1835 ईस्वी में जमीस मोरेर ने इसकी मौजूदगी से इल्मी दुनिया को रोशनास कराया। फिर चंद साल के बाद सर रॉबर्ट कीर रिपोर्टर ने इस मुकाम की अमली पैमाइश और तहकीक करके मुफस्सल मालूमात बहम पहुंचाई और अपने सफरनामे जॉर्जिया और ईरान में मुजस्मे की वो नकल भी शाया कर दी जो उसने पेंसिल से तैयार की थी। उस वक्त तक कदीम पहलवी जुबान और मैही खतूत का मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ था, ताहम ये बात वाज़िह हो गई थी कि मुजस्मा साइरस ही का है। बाद की तहकीकात ने मजीद तस्दीक कर दी। फिर 1884 में दिलाफू ने अपनी मशहूर किताब में उसका लर्ट एंटीक्यू एंड्रियस में इसका असली अक्स शाया कर दिया और इस तरह मुजस्मे की असली नौइयत दुनिया के सामने आ गई।
उस वक्त से लेकर ये मुजस्मा तारीख कदीम के मुबाहिस का एक आम मौजू रहा है, लेकिन ये अजीब बात है कि आज तक किसी यूरोपीय मुस्तशरकीन का जहन उस तरफ मुंतकिल नहीं हुआ कि इसकी नौइयत में कुरान के जुल्करनैन की सरी और कती तस्दीक नुमाया होगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये तगाफल मजहबी तासुब का नतीजा है, क्योंकि इनमें काफी तादाद ऐसे अहले इल्म की है जो यकीनन इन तासुबात की आलूदगियों से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। ताहम इसमें शक नहीं कि ये तगाफल अमलो नजर की अजायबे मुस्तस्नियात में से है। नंबर 2, इस मुजस्मा में साइरस के सर पर 2 सींग निकले हुए हैं और इतराफ में अकाब के सर पर सींगों का मतलब वाज़िह हो चुका, लेकिन अकाब के सर पर क्यों बनाए गए, इसका जवाब भी हमें यसाया नबी के सहीफा से मिल जाता है। यसाया नबी के सहीफे में जहां साइरस के ज़हूर की खबर दी गई है, वहां ये भी है कि देखो, मैं एक अकाब को यूरोप से बुलाता हूँ, उस शख्स को जो एक दूर के मुल्क से आकर मेरी सारी मर्जी पूरी कर देगा। इससे मालूम हुआ कि जिस तरह अकाब की तशबीह यसिया नबी की पेशन गोई में आ चुकी है, हाँ ये पेशन गोइयां बाद को बनाई गई हो, हाँ फिल हकीकत पेशतर की हो, लेकिन ये जाहिर हो गया कि साइरस के लिए 2 सींगों का और अकाब का तहय्युल पैदा हो चुका है, और ठीक ठीक यही तहय्युल है जो इस मुजस्मे में मुतशक्किल हो गया है। इसके साथ ही ये किताब अपने इख्तिताम को पहुंची। ये लास्ट पार्ट 6 है। ये किताब कुल 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। खत्म शुद।